नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सदाशय का डिजिटल चैनल DS न्यूज। मैं आपके साथ साक्षी शर्मा और आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। मुजफ्फरनगर में उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट ने छात्रों में खुशी की लहर दौड़ा दी। रेलवे रोड पर साईं धाम के पास रहने वाली दिव्यांशी यादव और शाहपुर की दिशा ने हाई स्कूल में जिला टॉप कर अपने स्कूल और परिवार का नाम रोशन किया। दिशा को स्कूल कमेटी ने 51,000 रुपए का इनाम दिया, जबकि भागवंती इंटर कॉलेज की दिव्यांशी का माता पिता ने फूलमाला से स्वागत किया। दिव्यांशी ने 93.67% अंक हासिल किए और सेल्फ स्टडी के दम पर IT इंजीनियर बनने का सपना देख रही है। मेरे परिवार वालों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है और मैं उनकी आभारी भी हूँ। मुझे बहुत मोटिवेट भी करते थे और मैं घर जाकर बहुत पढ़ाई करती थी रात तक। छात्रा हाई स्कूल की जिले में प्रथम आई है दिव्यांशी यादव और उसके 562 नंबर हैं और 93.67 वो नंबर लाई है, जिसमें मेरे आचार्यों का बहुत योगदान है। उन्होंने पूर्ण मेहनत के साथ, उनके साथ लगन के साथ उन्हें मेहनत कराई है। मैं बहुत खुश हूँ, स्कूल से भी बहुत आभारी हूँ। मेहनत करती थी सर ये। मुजफ्फरनगर के खतौली कस्बे में शुक्रवार को व्यापारियों ने जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया। बाजार बंद कर सड़कों पर उतरे व्यापारियों ने जोरदार नारेबाजी की और पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठाई। इस हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। खतौली के व्यापारियों ने एकजुट होकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी, साथ ही सरकार से आतंकवाद को जड़ से खत्म करने की अपील की। पहलगांव में जो हमारे पर्यटक गए थे, उनकी लोगा हम जाति मत पे उन्होंने धर्म पूछा, केवल धर्म के नाम पर पूछ के हिंदू कहने पे उन्हें गोली मार के उनकी पत्नियों का आगे, बच्चों का आगे उनकी नृशंस हत्या करी। हमारी गवर्नमेंट से है, जैसे इजराइल ने हमास ने इजराइल पर हमला करा, इजराइल ने तुरंत एक्शन लेकर 1000 आदमी 24 घंटे अंदर मार दिया। ऐसे ही हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ऐसा निर्णय लें कि उन्हें सबक सिखाना, उन्हें नेस्तनाबूद करके मिट्टी मिला दें, जैसा कल प्रधानमंत्री जी ने कहा है। महाराष्ट्र के कल्याण के डोंबिवली क्षेत्र में पहलगाम आतंकी हमले के मृतकों को एक गांव के लोगों ने अनोखी श्रद्धांजलि दी। दरअसल ग्रामीणों ने 150 बैलों के साथ आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान ग्रामीणों ने बैलों के ऊपर पाकिस्तान मुर्दाबाद लिखकर गांव में जुलूस निकाला। ग्रामीणों ने जहां एक और शहीदों को श्रद्धांजलि दी, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के खिलाफ गुस्से और आक्रोश को भी खुलकर प्रकट किया। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तानी है, हम सर्वधर्म समभाव रख के सबके साथ में रहते हैं। लेकिन पाकिस्तान ने जो भयाड़ हल्ला किया है, उसका जवाब ईंट का पत्थर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और सर्व पार्टी के जितने लोग हैं सब दे देंगे। अभी बैल तो कितना गिनती नहीं है, लेकिन जितने तालुका अध्यक्ष थे हमारे, उधर के कार्यकर्ते, जिले की कमेटी हमारी, सब लोग हाजिर थे और सब पार्टी के लोग थे इसमें। मुजफ्फरनगर के खालापार में गुरुवार रात राष्ट्रीय सामाजिक संस्था और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने पहलगाम आतंकी हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए कैंडल मार्च निकाला। हिंदू मुस्लिम ने एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ नारेबाजी की और सरकार से कठोर कार्रवाई की मांग की। समाज सेवी मनीष चौधरी ने हमले को कायराना बताते हुए कहा कि ये भारत की एकता को तोड़ने की साजिश है, लेकिन देश एकजुट है। ये घटना जो घटी है, इसमें कहीं न कहीं पूरा देश का जो नागरिक है सब है और पूरे देश के साथ साथ इसमें विदेशों की भी निगाहें इस बात से पर लेकर लगी हुई है कि इसमें सरकार कौन सा कदम उठाएगी। पहलगाम में आतंकवादी घटना हुई है, बहुत दुखद घटना है। उसी को लेकर हम लोगों ने कैंडल मार्च निकाला है उसके विरोध में, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले जो गुजर गए, और जिन लोगों ने ऐसा किया है कि उनको जल्दी सजा मिले। ज्यादा ये बहुत गलत है। देखिए, ये घटना एक इंसानियत का खून है, क्योंकि मजहब इस्लाम में ये कहा गया है कि इंसान को मारना पूरे इंसानियत का खत्म करना है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से भारत सरकार से ये अपील करना चाहूंगा कि जिन्होंने भी इस घटना को अंजाम दिया है, उन्हें इस तरह की सजा दी जाए कि आने वाले नस्ल या आने वाले वक्त में हिंदुस्तानी कहीं भी हो, किसी भी कोने में हो, वो हिंदुस्तानी के साथ कुछ भी बुरा करते हुए 100 बार सोचे। मुजफ्फरनगर के DAV कॉलेज में छात्र छात्राओं ने कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। एकत्रित छात्रों ने पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान आतंकवाद और पाकिस्तान का पुतला भी जलाया गया। प्रदर्शन के जरिए छात्रों ने आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की। कश्मीर के अंदर पहलगाम में जो काफिरों ने हिंदुस्तानी भाइयों के साथ ये अत्याचार किया है ना, इसका हमने
घोर निंदा करी है और इनका पुतला फूंककर इन्हें मृत घोषित किया है जिंदा रहने के बाद। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है। आतंकवाद ने उसमें बच्चों ने बताया, काफ़ी बच्चों ने बताया उस अटैक में कि उन्होंने कलमे पढ़े हैं मतलब मुस्लिम के, और फिर मुस्लिम बच्चों ने सुना है कि मुस्लिम बोला गया है। तो धर्म तो पता है हमें कि पाकिस्तान धर्म है, मुस्लिम धर्म है, हिंदू धर्म के अगेंस्ट हो रहा है। क्योंकि हमारे सरकार ने क्या पक्ष उठाया है कि हमें अपना देश को हिंदू निरपेक्ष देश बनाना है, कि भाई हिंदू रहे सिर्फ इसमें, बट वे इस चीज़ से अफेक्टेड हो रहे हैं कहीं ना कहीं। मुजफ्फरनगर में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के खिलाफ गुस्सा और शोक व्याप्त है। महावीर चौक पर समाजवादी पार्टी और सकल जैन समाज ने मोमबत्ती जलाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। सपा सांसद हरेंद्र मलिक ने हमले की निंदा करते हुए सरकार से कठोर कार्रवाई की मांग की और कश्मीर में पर्यटकों की सुरक्षा पर सवाल उठाए। जैन एकता मंच के गौरव जैन ने 26 लोगों की मौत को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए पाकिस्तान पर कड़ी कार्रवाई की मांग की ताकि बलिदानियों को न्याय मिले। देखिए, अभी जो कश्मीर के अंदर एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, कायरतापूर्ण हमला कुछ घुसपैठिया आतंकवादियों के द्वारा हमारे देशवासियों पे, सैलानियों पे कश्मीर के अंदर किया गया, जिसमें 26 लोगों की दिवंगत होने की खबर हमें प्राप्त हुई और काफी लोग उसमें घायल भी हैं। तो जो हमारे साथी, हमारे परिवार के लोग, हमारे देशवासी जिनकी मृत्यु हुई है, उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना के लिए हम लोग यहाँ मोमबत्ती जलाकर और नमकार मंत्र का जाप करके हमने दिवंगत लोगों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। हम लोगों ने उनके आत्मा की शांति के लिए और शोक संतप्त परिवार को ढाढ़स बंधाने के लिए कैंडल मार्च निकाला। इस कायरतापूर्ण और बर्बरतापूर्ण घटना की समाजवादी पार्टी पुरजोर निंदा करती है और सरकार से अपेक्षा करती है, यह आश्वस्त करते हुए कि कोई भी कठोर से कठोर कदम उठाए हम उनके साथ हैं। पूरा देश आज सरकार के साथ है, उन्हें कठोर कदम उठाने चाहिए। ये जो हुआ दुर्भाग्यपूर्ण है। मुजफ्फरनगर में ऑल इंडिया एंटी करप्शन ट्रस्ट और झांसी रानी व्यापार मंडल ने विक्की चावला के नेतृत्व में पहलगाम आतंकी हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए झांसी की रानी चौक से शिव चौक तक कैंडल मार्च निकाला। विक्की चावला ने आतंकवादियों की कायराना हरकत और जम्मू कश्मीर पुलिस की अनुपस्थिति पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को भारत पहले भी सबक सिखा चुका है और अब सरकार आतंकवाद को जड़ से खत्म करेगी। चावला ने मांग की कि स्थानीय पुलिस की अनुपस्थिति की जांच हो और घाटी में विकास के साथ आतंक का खात्मा हो। हमारा मोदी जी और अमित शाह जी का यही निवेदन है कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए। बहुत बुरी हालत कर दिया उन्होंने, जो नाम पूछ के मारा है उन्होंने बहुत गलत करा है। इसका जवाब हमें पता है मोदी जी और अमित शाह ऐसा देंगे कि वो दोबारा फंड नहीं बना पाएंगे और इतनी बुरी हालत कर देंगे उनकी। पाकिस्तान को अब की बार गहरा जवाब मिला है जो कभी हिम्मत ना कर पाया, ऐसे हालत कर देंगे। मुजफ्फरनगर में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले के विरोध में हिंदू युवा वाहिनी ने कैंडल मार्च निकाला। कार्यकर्ताओं ने शिव चौक पर शहीद पर्यटकों को श्रद्धांजलि दी और आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। क्षेत्रीय संगठन मंत्री प्रहलाद पाहुजा ने कहा कि धर्म पूछकर पर्यटकों की हत्या निंदनीय है। उन्होंने प्रधानमंत्री से शहीदों को सम्मान और पाकिस्तान के खिलाफ ठोस कार्रवाई की अपील की। संगठन ने मांग की कि अब सर्जिकल स्ट्राइक नहीं बल्कि पाकिस्तान की सर्जरी और पीओके पर कब्जा कर शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि दी जाए। देखिए, जिस तरीके से आतंकवादी द्वारा जम्मू कश्मीर में कायराना हमला हुआ है उसकी हम घोर निंदा करते हैं और जिस प्रकार वहां पर हिंदुओं को नाम पूछ कर उनको गोली मारी गई, उनके कपड़े उतार कर उनको चेक करके उनको गोली मारी गई, ये बहुत ही निंदनीय है। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अब कहना चाहता हूं कि जो मृत हैं, जो वहाँ पर्यटकों का वहाँ पे जिनको गोली लगी है उनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए और आतंकवाद के खिलाफ ठोस कदम उठाने चाहिए। मुजफ्फरनगर के शिव चौक स्थित तुलसी पार्क में राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन ने कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। संगठन ने कैंडल जलाकर शहीदों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। इस आयोजन में लोगों ने एकजुट होकर आतंकवाद की निंदा की और मृतकों के प्रति संवेदना व्यक्त की। मुजफ्फरनगर के मीनाक्षी चौक की तकिया वाली मस्जिद में मुस्लिम समाज ने पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ काली पट्टी बांधकर जुम्मे की नमाज अदा की। एमईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की अपील पर हुए इस प्रदर्शन में पुरुषों ने मस्जिद में और महिलाओं ने घरों में आतंकवाद व पाकिस्तान के खिलाफ विरोध दर्ज किया। प्रदर्शनकारियों ने मृतकों के लिए दुआ मांगी और सुरक्षा एजेंसियों की चूक पर सवाल उठाते हुए आतंकियों को कड़ी सजा की मांग की।
विरोध जताया है उन जालिमों का, जिन जालिमों ने हमारे देश के 27 नौजवानों को इतनी बुरी तरीके से हमारे ही देश में इस तरह की नापाक हरकत को अंजाम देकर और इतना बड़ा जुल्म किया है। कश्मीर पहलगाम में हमला जो हुआ, आतंकवादी हमला, उसमें 27-28 लोग मारे गए। वो बेगुनाह थे, इसलिए हम काली पट्टी बांधकर आज उनका विरोध कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर में भगवान परशुराम की ध्वज यात्रा में श्रद्धालुओं ने पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। आयोजक संजय मिश्रा ने बताया कि हमले के कारण डीजे और ढोल जैसे जश्न रद्द कर दिए गए हैं। श्रद्धालु भक्ति भाव से जयकारे लगाते हुए भरतिया कॉलोनी से शिव चौक तक पहुंचे। सुशील शर्मा और भगवान शर्मा ने प्रधानमंत्री से पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा बदला लेने की मांग की, ताकि आतंकियों को सबक सिखाया जा सके। आज भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में यहाँ भगवान जी का अभिषेक हुआ, जो पूर्व निर्धारित प्रोग्राम था। लेकिन जैसा कि अभी 3 दिन पहले हमारे 28 भाइयों की निर्मम हत्या की गई पहलगाम में, उसके लिए काली पट्टी बांध के हमने विरोध किया है। और हम सरकार से भी ये निवेदन करते हैं कि आतंकियों को ऐसी सजा दी जाए कि उनकी 7 पुश्तें भी कोई ऐसा कार्य ना करे। ऐसा है, वैसे तो प्रोग्राम ये पहले से ही निर्धारित था, लेकिन अब जिस प्रकार से प्रोग्राम निकालने की योजना थी उस योजना में बदलाव कर दिया गया, क्योंकि पहलगाम की जो घटना है वो बिल्कुल एक ऐसी दुखदाई घटना है और सरकार को एक ऐसी चुनौती है। यदि इसके बदले सरकार ने बढ़िया वाला कार्य नहीं किया, उसको सबक नहीं सिखाया, तो ये सरकार की भी एक किरकिरी होगी। भगवान परशुराम जी का अभिषेक किया गया है, श्रृंगार किया गया है, अभिषेक किया गया है, पूजन किया गया है, ताकि शोभा यात्रा के लिए तैयार रहें। आमंत्रित किया गया है परसों के लिए। मुजफ्फरनगर की नई मंडी पुलिस ने एक वायरल वीडियो के आधार पर मारपीट के मामले में बिलासपुर निवासी इफ्तिखार, अब्दुल कादिर, ललित और कन्हैया को गिरफ्तार किया। 7 अप्रैल को इन लोगों ने शेरनगर निवासी आदेश को धोखे से मखियाली के जंगल में बुलाकर बेरहमी से पीटा और वीडियो वायरल किया। जांच में पता चला कि यह हमला सेवन नामक व्यक्ति के कहने पर पैसे के लेन देन के विवाद को लेकर किया गया था। थाना क्षेत्र नई मंडी के गाँव शेरपुर निवासी अभिषेक द्वारा थाने पर एक उसके साथ हुई मारपीट के संबंध में तहरीर दी गई और उसके द्वारा जो मारपीट की वहाँ की मौके की वीडियो थी वो भी उपलब्ध करवाई गई। उक्त वीडियो के आधार पर अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया था और जो अभियुक्तगण हैं उनकी वीडियो के माध्यम से और जो प्राप्त तहरीर में जो नामजद अभियुक्त थे उनके माध्यम से इनकी पहचान कर इनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई गई है। मुजफ्फरनगर के डीएस पब्लिक स्कूल के 11वीं के छात्र शौर्य बालियान पर शुक्रवार को जानलेवा हमला हुआ है। साथ ही छात्रों पर गोली मारने का आरोप है, जिसमें गोली शौर्य की बाजू में लगी। वारदात के बाद आरोपी छात्र मौके से फरार हो गए। घटना नई मंडी कोतवाली क्षेत्र में हुई। सूचना मिलते ही पुलिस ने घायल छात्र को अस्पताल पहुंचाया। नई मंडी कोतवाली पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है और आरोपियों की तलाश जारी है। और वो बुला का अपना कोई मिलने वाला था, वो बुला का वहाँ ले जाकर एक साइड में इससे कुछ कहा सुनी क्या है, वो ठाड़ देगा गोली मारी, छाती में गोली मारे थे, वो हाथ में लगी। वे भी डीएस पब्लिक स्कूल में पढ़े हैं। मुजफ्फरनगर की खतौली एसडीएम मोनालिसा जौहरी ने शुक्रवार को गालिबपुर में सरकारी नाली और चक्रोड पर अवैध कब्जे की शिकायत पर त्वरित कार्रवाई की। उन्होंने गन्ने की फसल को ट्रैक्टर से जुतवाकर जमीन को कब्जामुक्त कराया। इससे किसानों को खेतों तक आने जाने में हो रही परेशानी दूर हुई। ग्रामवासियों ने एसडीएम को धन्यवाद दिया। मोनालिसा जौहरी ने स्पष्ट किया कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुजफ्फरनगर में गुरुदेव श्री सुदर्शन लाल जी महाराज के 26वें स्मृति दिवस पर रेलवे रोड के सहकारी बैंक के पास शुक्रवार को विशाल भंडारे का आयोजन हुआ। समाज सेवी मनमोहन जैन और राजेश जैन ने अपने संस्थान मैसर्स मोहन ट्यूबवेल स्टोर की ओर से इस भंडारे का आयोजन किया। सैकड़ों श्रद्धालुओं ने हलवा पूड़ी और हलवे का प्रसाद ग्रहण किया और गुरुदेव को श्रद्धांजलि अर्पित की। आज 26वां स्मृति दिवस है। उनकी स्मृति में हम लोग प्रति वर्ष 25 अप्रैल को भंडारा लगा करते हैं। एक भंडारा जहाँ लग रहा है, एक भंडारा हरिद्वार लग रहा है। गुरुदेव की कृपा मुजफ्फरनगर के क्षेत्र पर बहुत बनी हुई है। आज के लिए बस इतना ही।
ही हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को फॉलो करें और हाँ, अगर आपको हम तक कोई जानकारी पहुंचानी है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। तो मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।